नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लोकसभा इलेक्शन में इस बार 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, इसमें एनडीए को जो सीट मिली है वो मिली है लगभग 292 और इंडिया गठबंधन को जो सीट मिली है वो मिली है लगभग 234 सीट। 234 और 292, इसका मतलब इसको फुल मेजॉरिटी मिल गई। और फुल मेजॉरिटी मिलने के बाद अब फुल मेजॉरिटी कितने पे होती है? फुल मेजॉरिटी होती है 272 पे। अगर 272 या 272 प्लस अगर आपकी सीट आ जाती है तो आपको फुल मेजॉरिटी जो है मिल जाती है। उसके बाद आप राष्ट्रपति के पास दावा पेश कर सकते हैं सरकार गठन का, और उसके बाद सरकार आप बना सकते हो। देखिए अभी लेटेस्ट न्यूज क्या आई है, अभी जो है एनडीए की मीटिंग हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी को जो है एनडीए का नेता चुन लिया गया है। हो सकता है मे बी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ले। अब यहां पे कुछ लोगों का कहना है कि नायडू को ले इंडिया वाले अगर बुला लें, और उसके अलावा जो है नीतीश को अगर ले लिया जाए तब क्या होगा? तब बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, एनडीए जो है कमजोर पड़ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, किसकी? चंद्रबाबू नायडू, इसके अध्यक्ष कौन? आंध्र प्रदेश के इस समय विधानसभा का इलेक्शन भी हुआ और आंध्र प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में भी 3/4 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू जीत गए। और चंद्रबाबू नायडू हो सकता है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दिल्ली में आने की कोई मंशा हो या ना हो, यह तो उनका मन टटोलना पड़ेगा, लेकिन हाँ यह तय है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वो जा रहे हैं। अब देखिए तेलुगु देशम पार्टी की लोकसभा में सीट है 16 सीट। 16 उनके मेंबर जो है लोकसभा के जीते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं टीडीपी हो गया, अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं जेडीयू की। अब जेडीयू का कौन? जेडीयू के अध्यक्ष है नीतीश कुमार। कौन? बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है। और जेडीयू की सीट है 12 लोकसभा सीट उनकी जो है इस बार आई है। अगर 16-12 मिला दिया जाए तो ये होता है 28 सीट। अगर 28 सीट 234 में जोड़ दिया जाए तो 34, 8, 42, 52, 62, इसका मतलब 262 सीट होती है। किसकी? इंडिया की। इंडिया में कौन कौन है? इंडिया में कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उसके अलावा जो है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, उसके अलावा जो है शरद पवार गुट महाराष्ट्र में, और उसके अलावा जो है उद्धव भाऊ ठाकरे गुट। उसके बाद तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उनकी जो पार्टी है एआईडीएमके वो गुट। तो ये सब मिला के पार्टियां जो है ये किसकी है? इंडिया की। अगर ये 28 सीट जोड़ दिया जाए तो ये पहुंच जाता है, आंकड़ा कहां है? 262 पे। देखिए इसका गुणा गणित समझ लीजिए, 262 सीट इंडिया की हो जाती है राहुल गांधी की। उसके बावजूद भी इंडिया सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए चाहिए 272। अब देखिए, अब यहां खेला देखिए, 272 पे मेजॉरिटी चाहिए। इंडिया 205 में फुल मेजॉरिटी के साथ है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी की सीट कितनी है? 240। बीजेपी की सिंगल की सीट आई है 240 लगभग। अब देखिए अगर ये मिला भी लेते हैं तो ये पहुंच जाता है आंकड़ा 264 और 264 और 28, 234 और 28, 262। मेजॉरिटी चाहिए कितने में? मेजॉरिटी चाहिए 272, यानी 272 में सरकार बना सकते हो। अगर उससे कम हुआ तो सरकार आप नहीं बना सकते, आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। 543 पे इलेक्शन होता है, इसका मतलब ये हुआ 44। 543 का मतलब ये हुआ कि ये 72 है। अब 543 पे होता है तो 272 आपको चाहिए। 72 दूनी 144, यानी 2 दूनी 4, यानी आपको जो है 272 एमपी चाहिए। 272 सीट हर हाल में चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको 272 चाहिए, और हो रहा है 262। अब यहां अदर्स का खेल। अदर्स कितने हैं? अदर्स है 17। अब 17 में देखिए कई लोग हैं। चंद्रशेखर यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में, समझ रहे नहीं? उसके बाद जो है लेफ्ट है। तो कुल मिला के अगर अदर्स को भी अगर मिलाया जाए, अगर अदर्स 10 भी मिल जाए, अगर इसमें किसमें? इंडिया में। अगर इंडिया किसकी? कांग्रेस की, कांग्रेस। तो ये अगर ये मिल जाते हैं तब ये 272 का आंकड़ा हो जाएगा और तब ये सरकार बना लेंगे।
लेकिन उसके लिए उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तोड़ना पड़ेगा, अपनी ओर मिलाना होगा। इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस समय कौन है? किंग मेकर। ये समझ लिए हिंदुस्तान की बागडोर नरेंद्र मोदी संभालेंगे, अवश्य संभालेंगे, बिल्कुल संभालेंगे। सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी उन्हीं की है, 240 सीट बीजेपी सिंगल पाई है और कुल मिला के 292 जो है एनडीए पाई है। लेकिन अब यहां लेकिन हो सकता है पलटू राम पलट जाए नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार सिंगल पलटते हैं कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर चंद्रबाबू नायडू का यहां पर पलटना जरूरी है अगर ये चाहते हैं सरकार बनाना इंडिया तो, और उसके अलावा आदर्श भी चाहिए, तब ये सरकार बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। वैसे भी एनडीए का जो मीटिंग हो चुकी है और उसमें नरेंद्र मोदी को जो है पार्टी ने क्या किया, एनडीए ने जो है अपने नेता चुन लिया है। अब वो जो है लोकसभा में जो है अब ये राष्ट्रपति के सामने दावा पेश करेंगे और ये लोकसभा भंग कर दी गई है। अब ये राष्ट्रपति के सामने अपना दावा पेश करेंगे और सरकार बनाने का। और ऐसा माना जा रहा है, विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि 7 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ले लेंगे। अब देखना यह है कि विभाग का बंटवारा कैसे होता है। देखिए 4 मंत्रालय बहुत अहम माना जाता है। अहम तो सभी मंत्रालय हैं, लेकिन 4 बड़े मंत्रालय जो माने जाते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। अब देखिए यहां पर खेला क्या हो रहा है। देखिए नायडू ने कहा है कि हमको जो है लोकसभा स्पीकर चाहिए। नायडू का कहना है कि हमको लोकसभा स्पीकर चाहिए। अब लोकसभा स्पीकर इस समय कौन है? लोकसभा स्पीकर इस समय है ओम बिरला बीजेपी के। अब ये कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर हमारा होना चाहिए, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। तो हो सकता है लोकसभा स्पीकर जो है ये बीजेपी उनको दे दे। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी बनना है उनको। बोले कि हमारे जो है 2 या 3 जो है सांसद जो है वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इधर नीतीश कुमार ने भी अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि रेल मंत्री, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय हमको दिया जाए। जेडीयू का ये कहना है नीतीश कुमार का, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो देखिए इस समय 4 मंत्रालय हमने मेल कहा था। एक होती है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन था भी? ये अमित अनिल चंद्र शाह। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय कौन था? निर्मला सीतारमण के पास था। उसके बाद हमने बताया था विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्ट्री किसके पास थी? एस जयशंकर, आईएएस टॉपर था वो। उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर इस समय कौन था? डिफेंस मिनिस्टर इस समय थे राजनाथ सिंह। और ये फाइनेंस, हाँ देखिए ये 4 मंत्रालय बहुत अहम होते हैं। अब यहां पर देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना दावा ठोक दिया है मंत्रालय अच्छा लेने का। भाई राजनीति में क्या है? राजनीति में जो है मौके पे चौका लगाते हैं लोग। भाई मौका मिल जाए चौका लग जाए। आज की राजनीति क्या हो गई है? अवसरवादी राजनीति है। अवसर का फायदा सभी उठाते हैं। भाई मजबूरी का फायदा तो सभी उठाते हैं ना। भाई मौका मिलेगा चौका लगाएंगे। अब यहाँ पर मौका मिला है, यहाँ पर गेंद किसके पाले में है? यहाँ पर गेंद पाले में है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस समय क्या है? इस समय किंग मेकर है। वही इंडिया ने भी जो है अपना फार्मूला सेट करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने अखिलेश कुमार जो कि सबसे ज्यादा सीट 2004 के बाद, मैं फिर एक बार सुन लीजिए गौर से, 2004 में मुलायम सिंह ने 36 सीट पाया था लोकसभा में और इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव 37 सीट पा गए हैं। अखिलेश यादव को क्या हुआ है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है ये ऑफर मिल गया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो है ये इन लोगों ने फार्मूला तय कर लिया है। किसने? इंडिया गठबंधन ने। और उसके अलावा इन्होंने ऑफर किया है किसको? जेडीयू के अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का। और प्राइम मिनिस्टर बनने का जो फार्मूला तय किया है इंडिया गठबंधन ने, किस पे तय किया है? मल्लिकार्जुन खड़गे कौन? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह फार्मूला तय हुआ है, विश्वस्त ज्ञात सूत्रों से ऐसा पता चला है। और मंत्रालय को अभी जो है इन लोगों ने फार्मूला सेट किया है। लेकिन यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जब जाएंगे, पाला बदलेंगे तब ना।
उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता। भाई जादुई आंकड़ा क्या है? जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का 272 सीट, और 272 सीट अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिल भी जाते हैं तो भी आंकड़ा जो है इंडिया का नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास 234 है, और अगर मान लीजिए नायडू का जो है ये 16 और 12 मिला दिया जाए 28, तो भी जो है ये नहीं मिल पाएगा, तब भी जो है ये नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आदर्श को भी लेना पड़ेगा। तो अब टेढ़ी खीर तो इंडिया के लिए है। इंडिया को सरकार बनाना बहुत टेढ़ा काम है, और एनडीए को सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत आसान है। बस चंद्रबाबू नायडू को ये ले लिए, और उसके अलावा जो है नीतीश कुमार तो है ही। भाई कुल मिला के 292 सीट तो आ ही चुकी है। भाई नीतीश कुमार भी साथ ही में लड़े थे बीजेपी के, और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के साथ लड़े थे। 292 तो है ही, मान लीजिए 12 निकाल दीजिए तब भी 280 बचेगी, और मेजॉरिटी 272 को। बस खुश रखना है एक को, चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में किंग मेकर थे। और देखिए लोग कहते हैं